अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है। हमने 9th क्लास के मैथ का यूनिट 2 स्टार्ट किया था, जिसमें आज हमने एक्सरसाइज 2.4 करनी है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमने कुछ सिंपल से लॉज यूज़ करने हैं एक्सपोनेंट के, और उन लॉज की हेल्प से हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। लॉज इतने टफ नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे लॉज हैं। लाइक के अगर कोई पावर जो होगी वो माइनस में होगी तो डिनोमिनेटर में जाके वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होगी तो नोमिनेटर में आके वो प्लस हो जाएगी या माइनस हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास डिजिट सेम है और हम दोनों क्या बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर लेते होते हैं। और इस तरह के छोटे छोटे लॉज हैं। इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चंस करेंगे या अभी क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम उनके साथ साथ लॉज को भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सा लॉ यूज़ हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है कि 243 की पावर -2/3 और 32 की पावर -1/5 और डिनोमिनेटर में अंडर द रूट 196 की पावर -1। कल मैंने जब आपको रेडिकल और बेस और इंडेक्स के बारे में बताया था, तो जिसमें मैंने आपको अंडर द रूट को रेडिकल साइन बोला था, तो आपको ये बात मैं क्लियर करती जाऊँ कि जो अंडर द रूट होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेडिकल जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इसको हम एक्सपोनेंट में चेंज कर लेते हैं, मतलब कि एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेंगे। स्टेप 1 में हमने बिल्कुल यही किया। नोमिनेटर में एज इट ही हमने वैल्यूज़ लिखी 243 की पावर -2/3 और 32 की पावर -1/5। डिनोमिनेटर में हमने क्या किया कि हमने सिंपल अंडर द रूट की वैल्यू डाल के उसको एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया 196। अब यहाँ पे -1/2 क्यों आया है, क्योंकि जो 196 की पावर थी ना वो -1 थी। तो -1 के साथ जब हमने अंडर द रूट वाली वैल्यू जो है 1/2 मल्टीप्लाई किया तो वो 1 -1 आपस में जब मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास आंसर -1/2 आ गया। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, साथ में आपको ब्लैक कलर में जो हाईलाइट किए गए एक लॉ लिखा हुआ है, एक प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि अगर a की पावर -n हो तो उसको हम 1/a की पावर n लिखते होते हैं। सिंपल ये वाला लॉ या ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है, क्योंकि हमारे पास 243 की पावर भी माइनस में है, 32 की पावर भी माइनस में और 196 की पावर भी माइनस में। तो सिंपल हमने क्या किया, हमने 243 को 1/243 लिख दिया और पावर जो है वो हमारी पॉजिटिव हो गई 2/3। एज इट हमने 32 को भी 1/32 लिखा और जो हमारे पास -1/5 था वो 1/5 बन गया। सिंपली 196 ये हमारे पास, अगर हम इसको सेपरेटली देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है 1/196 की पावर -1/2, क्योंकि ये हमें डिनोमिनेटर में दिया गया है तो ये डिनोमिनेटर में माइनस में इसकी पावर है, तो जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। इसीलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 196 की पावर 1/2 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेयर्स बनाएंगे, जो कल मैंने आपसे बात की थी, और कि जिस तरह से हम एलसीएम और वो एचसीएफ वाला काम करके पेयर्स बनाते थे, तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अब ये पेयर्स हम क्यों बना रहे हैं, हम कोशिश हर क्वेश्चन में यही करेंगे कि हमारे पास जो पावर्स ऊपर दी गई हैं हम कुछ ऐसा करें कि वो पावर जो है वो कैंसिल हो जाए और हमारे पास एक सिंपल, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है अपने क्वेश्चंस को, और तो इसमें कुछ भी नहीं है, हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। हम किस तरह से करेंगे, जब 243 को हम ब्रेक करते हैं या उसके पेयर्स बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि 3 जो है वो 5 टाइम्स 3 जो है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 243 बनता है। इसीलिए हमने क्या लिख लिया कि 3 की पावर हमारे पास 5 है, 3 की पावर 5 जो है वो 243 है। सेम लाइक 32 जो है वो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, इस तरह से 5 पेयर्स बनते हैं 2 के, और तब जाके 32 बनता है। तो हमने इसका क्या लिख लिया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 लिख लिया। अब हमने क्या किया 196 को देखा, इसकी पावर जो है वो 1/2 है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा डिजिट आए जिसका स्क्वायर लेने से ये वाली वैल्यू बन जाए। अब ऐसा तो कोई डिजिट नहीं था कि जिसका स्क्वायर लेने से ये वाली वैल्यू बन जाए, लेकिन हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन ऐसी थी कि 49 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 196 बन जाता है।
फिर हम जब इनके दोनों के पेयर्स बनाते थे तो वो 2 2 ज़ार 4 होता है और 7 2 ज़ार यानी 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है। तो इस तरह से जो हमारे पास ऊपर पावर्स दी गई है इस तरह से हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। मैंने आपको वही बात बताई कि हम बेसिकली ट्राई कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम पावर्स को कैंसिल कर लें। हमने यही वाला काम किया। अब जब 1/3 और इसके साथ जब 5 क्रॉस 2/3 किया तो हमारे पास 5 2 ज़ार 10 10/3 जो है वो हमारे पास इसकी पावर आ गई। सिंपली हमने क्या किया कि 2 5 क्रॉस 1/5 कर दिया। अब ये जो 5 क्रॉस 1/5 है ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर हमने क्या किया कि 4 को 2 का स्क्वायर लिख लिया और 49 को 7 का स्क्वायर लिख लिया। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि 3 दिया हुआ है और ऊपर 10 है। हम कुछ ऐसा करें कि ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाए। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 को ब्रेक करके, एक 3 1/3 को लिख देते हैं और एक 9/3 को। जब बेसिस सेम है, अगर आप 1/3 प्लस 9/3 करें ना तो वो हमारे पास 10/3 ही आता है। हमने ये क्यों किया, क्योंकि 10 तो 3 के पे डिवाइड होने से रहा, इसलिए 9 जो था वो 3 पे डिवाइड हो सकता था। तो हमने सिंपल करने के लिए एक 1/3 अलहदा से लिख लिया और एक को 9/3 लिख लिया और साथ में 5 5 से कैंसिल हो गया और हमारे पास 1/2। इसी तरह से ऊपर 2 1/2 से कैंसिल और 2 1/2 से कैंसिल और 2 क्रॉस 7 आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने 3 को 3 के साथ डिवाइड 9 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 3 आया। तो हमने क्या लिख लिया, ऊपर हमारे पास एक 7 आ जाएगा और साथ में उसके 2 आ जाएगा। तो वो जो 7 के साथ हमारा 2 था वो एक और हमारे पास 1/2 था, उसके साथ वो 2 आपस में हमने कैंसिल कर दिए। तो जस्ट हमारे पास नोमिनेटर में क्या रह गया, 7 रह गया। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो एक जो 3 1/3 है वो तो एज इट आएगा, लेकिन जो 3 की पावर 9/3 है तो उसको हम जब डिवाइड करेंगे 9 को 3 पे तो हमारे पास 3 की पावर 3 आएगा। वो 3 की पावर 3 एज इट, और जो 1/3 यानी कि हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू 1/3 थी तो उसको हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 3 और उसकी बाहर जो इंडेक्स उसका लिखा वो हमने 3 लिख दिया। ये जो कल हमने जब क्वेश्चन किए थे लास्ट वाले लेक्चर में तो उसमें हमने लिखा था कि हम एक्सपोनेंट को रेडिकल में किस तरह से चेंज करते हैं और रेडिकल को एक्सपोनेंट में किस तरह चेंज किया। तो सिंपली यहाँ पे इसको रेडिकल में चेंज कर दिया गया है और बाकी जो 3 की पावर 3 था वो एज इट। अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 3 ज़ार 9 आता है, 9 को 3 से फिर मल्टीप्लाई करने से 27 आता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7/27 और अंडर द रूट 3 और उसकी इंडेक्स जो है वो 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ इस तरह से गिवन है कि 2x पावर 5 y पावर -4 और मल्टीप्लाई हो रहा है -8 x पावर -3 और y पावर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबसे पहले तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -8 से। अब जो हमारे साथ वेरिएबल दिए गए हैं x और y उसको हम मैंने आपसे वही बात की कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। हम पावर्स ऐड कर लेंगे किस तरह से, x की पावर 5 -3 क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। 5 प्लस इंटू -3 करेंगे तो वो 5 -3 लिखेंगे। सिमिलरली y पावर -4 और +2 हमने ये कर लिया तो हमने देखा कि 8 2 ज़ार क्या होता है 16 और साथ में हमारे पास माइनस है तो -16 और x की पावर 5 -3 है तो जब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो -16 x की पावर स्क्वायर और y की पावर -4 + 2 है तो -4 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा -2। अब y जो है उसकी पावर जो है वो माइनस में है तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -16x² डिवाइडिंग बाय y²। तो ये था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये गिवन है कि एक हमारे पास x पावर -2 है, y पावर -1 है, z पावर -4 है और डिनोमिनेटर में x पावर 4, y पावर -3 और z पावर 0 और जिनकी होल पावर है वो -3 है। तो सबसे पहले हम अपना पहले वाला रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि होल पावर माइनस है
तो हम क्या करते हैं कि 1 बाय दिस वैल्यू करते हैं और अपनी जो पावर है, होल पावर है, उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। तो हम इसको किस तरह से करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको नोमिनेटर बना देते हैं और जो नोमिनेटर लिखा है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं, तो जो हमारे पास पावर आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमने क्या किया, अब हमने डिनोमिनेटर में हमारे पास था x पावर 4, y पावर -3 और z पावर 0, ये डिनोमिनेटर में था, इसको हमने नोमिनेटर बना दिया। और नोमिनेटर में हमारे पास x पावर -2, y पावर -1 और z पावर -4 था, उसको हमने डिनोमिनेटर बना दिया। तो जो हमारी होल पावर थी वो पॉजिटिव 3 आ गई। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि सारी वैल्यूज़ जो है उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व अब किस तरह से करेंगे, ऊपर नोमिनेटर में देखें आपको x पावर 4 नज़र आ रही है और डिनोमिनेटर में x पावर -2 नज़र आ रही है। अब 4 वाली पावर जो है वो बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, हाँ, इसलिए कि हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आए, हम नीचे वाले -2 को उठा के ऊपर ले जाएंगे। जब नोमिनेटर से कोई चीज़ डिनोमिनेटर में जाती है या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाती है तो उनका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो जब -2 ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो x पावर 4 + 2। सिमिलरली अब यहाँ पे y पावर -3 और नीचे y पावर -1, ये जो y की वैल्यू ये नेगेटिव है, तो जब नीचे से भी ऊपर लेके आएंगे तो भी आंसर नेगेटिव आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस y को नीचे ले जाते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आए। हमने इस y को नीचे ले गए, नीचे पहले से हमें क्या था गिवन y पावर -1, तो ये जब नीचे -3 नीचे जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। और z जो है वो ऊपर हमारे पास इसकी पावर जो थी वो 0 थी और नीचे -4 थी, तो जब ऊपर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, अब x 4 + 2 की क्या पावर आ गई 6, x की पावर 6 आ गई और z 0 + 4 हमारे पास क्या आ गया z की पावर 4। और डिनोमिनेटर में हमें y पावर -1 है और इसमें जब +3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास +2 आंसर आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो +2 आंसर आएगा। और होल पावर जो है वो हमारी 3 है। अब हम इस होल पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 6 क्रॉस 3, z पावर 4 क्रॉस 3 और y पावर 2 क्रॉस 3। तो हमने क्या देखा कि 6 3s are 18 और 4 3s are 12 और 3 2s are 6। तो x पावर 18, z पावर 12 और y पावर 6 हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम इस y को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y पावर -6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें इस तरह से गिवन है कि 81 पावर n 3 पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 n माइनस 1, साथ में 243 और नीचे डिनोमिनेटर में 9 की पावर 2 9 और 3 की पावर 3। अब हम इस सारे क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से ब्रेक करेंगे, जब 81 को हमने पेयर्स बनाए, उसका एलसीएम एचसीएफ जो कुछ भी लेते हैं वो जब हमने लिया तो हमने देखा कि 3-4 टाइम्स जो है ना वो 81 बन रहा है। तो सबसे पहले हमने 3-4 टाइम लिख लिया और उसकी पावर जो है वो हमारे पास n थी। सिमिलरली 3 पावर 5 हमने ऐसे ही लिखा। आगे जो हमारा क्वेश्चन था, आगे जो हमारी 3 पावर 4 n माइनस 1 थी वो भी ऐसे लिखी। 243 को ब्रेक किया तो वो हमारे पास ये आया कि 3 की पावर 5 मीन्स 5 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 243 आता है। डिनोमिनेटर में देखा तो 9 था, तो ये 9 3 3s are 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर साथ में 2n और 3 पावर 3। अब हमारा क्वेश्चन इस तरह से सिंपल हो गया कि हमारे पास सारी जो बेसिस हैं वो 3 3 3 हो गई है। अब हम देखते हैं, अब ये 4 और जो 3 पावर 4 था इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 4n आ जाएगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आगे 3 पावर 5 एज इट और 3 पावर 4n माइनस 1 भी एज इट और 3 की पावर 5 भी एज इट। नीचे जब डिनोमिनेटर में देखेंगे तो उसमें भी जब पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर 2 2s are 4 4n और +3 आ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें 4n + 3 4n माइनस 1 है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये सब कुछ जो है ये सिंपल हो जाए। तो सबसे पहले आप ये देखें कि पहले 3 पावर 4n और 3 पावर 5 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब कोई चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो हम उसको और वो एक ही बेस हो तो हम उनके जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। जब बेस एक हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। हम इसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि 3 पावर 4n + 5 और दरमियान में माइनस है, और नेक्स्ट में हम लिखेंगे 3 पावर 4n 5 माइनस 1 जब करेंगे तो +4 आएगा, और डिनोमिनेटर में 3 पावर 4n + 3 है।
अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले नोमिनेटर में से हम 3 पावर 4 n प्लस 4, क्योंकि 4 छोटा है और 5 जो है वो हमारे पास बड़ा है, तो हम 4 को कॉमन लेते हैं। जब 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा 4 कॉमन रह जाएगा और एक 3 जो है ना, मतलब 3 की पावर 1, 5 में से 4 निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास 1 रह जाएगा। तो इट्स मीन कि 3 पावर 1 जो है वो हमारे पास रह जाएगा, और 3 पावर 1 जो होता है वो 3 ही होता है। एक 3 रह जाएगा और माइनस आगे वाली जो सारी रकम है वो सारी हमने कॉमन ले ली, तो उसकी जगह हमारे पास 1 रह जाएगा, और नीचे हमारे पास 3 पावर 4 n प्लस 3 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास 3 माइनस 1 और नीचे 3 पावर 4 n प्लस 3 है। अब 3 पावर 4 n प्लस 3 तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 3 पावर 3 n प्लस 4 है, तो इट्स मीन यहाँ से फिर हमें एक माइनस करना होगा 3, तो जब 4 में माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इट्स मीन कि 3 की पावर 1 जो है वो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। हमने इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लिया 3 पावर 4 n प्लस 3 और साथ में 3 पावर 1, क्योंकि 3 प्लस 1 जो होता है वो 4 होता है। इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 और बाहर एक 3 था, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 6 आ गया। तो ये छोटे छोटे बेसिक रूल हैं, जितना सिंपल हो सकता है हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई जस्ट कर रहे हैं कि जितना सिंप्लीफाई हो जाए। कोई चीज़ कट रही है वो कट जाए। पहली कोशिश तो ये होती है कि जो एक्सपोनेंशियल में हमारे पास पावर होती है किसी तरीके से इस तरह से पेयर्स अपने सेटअप करें कि वो पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 1 जो है वो हम देखते हैं कि उसमें क्या है। उन्होंने एक हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि शो दैट दिस वन इज़ इक्वल टू दिस वन। हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमने उसको प्रूव करना है कि उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक्स पावर ए और डिवाइडेड बाय एक्स पावर बी और इनकी होल पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स पावर बी नीचे डिनोमिनेटर में एक्स पावर सी और इनकी होल पावर बी प्लस सी। सिमिलरली एक्स पावर सी बाय एक्स पावर ए और इनकी होल पावर सी प्लस सी जो है वो इक्वल है 1 के। तो हमने प्रूव करना है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल होता है 1 के, और हमने अपने कुछ लॉज और जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको यूज़ करते हुए हमने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखने से हमें क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम पहले वाला रूल वो जो अप्लाई करते थे कि नीचे हो तो ऊपर लेके जाते थे, ऊपर हो तो नीचे लेके जाते थे, उस तरह से कुछ करते हैं। हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने नीचे जो एक्स पावर बी था इसको उठा के ऊपर ले गए। जब ऊपर लेके गए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स पावर ए और एक्स पावर माइनस बी और इनकी होल पावर ए प्लस बी। सिमिलरली जब एक्स पावर सी को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स पावर बी डॉट एक्स पावर माइनस सी और इनकी होल पावर बी प्लस सी। ऐसे ही हम x पावर a को नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो x पावर c डॉट एक्स पावर माइनस a और इनकी होल पावर c प्लस a। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि बेसिस हमारी सारी सेम है, x x x देखें तो बेसिस सेम है। हम क्या करेंगे, बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड किया तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स पावर ए माइनस बी और इनकी होल पावर ए प्लस बी, एक्स पावर बी माइनस सी और एक्स पावर सी माइनस ए। इस तरह से ये हमने इनकी पावर्स जो है आपस में ऐड कर ली। अब हमारे पास हमने एक फार्मूला पढ़ा होता है जो कि यूज़ होता है मैथ्स में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ना वो हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास पावर्स जो है वो a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सिमिलरली जब हम सेकेंड पार्ट पे देखते हैं तो हमारे पास b माइनस सी और b प्लस सी, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स पावर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। थर्ड पे हमारे पास एक्स पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम क्या करें कि जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं बेसिस इन सब की भी सेम है एक्स एक्स एक्स, तो हम इन सब को ऐड कर देते हैं। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स की पावर में क्या आ जाएगा, पहले वाली पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अगले वाली पावर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, नेक्स्ट थर्ड वाली पावर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो हम देखते हैं कि ए स्क्वेयर भी है माइनस ए स्क्वेयर भी है,
प्लस बी स्क्वायर भी है, माइनस बी स्क्वायर भी है, प्लस सी स्क्वायर भी है, माइनस सी स्क्वायर भी है। तो ये जब सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स पावर 0 आएगा। ये एक अथेंटिक बात है, ये एक रूल है हमारे पास कि किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है ना वो 1 होता है। एक्स की पावर किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल की पावर जो 0 होती है वो 1 होती है। तो x की पावर जब 0 होगा तो वो आंसर इक्वल टू 1 आएगा। तो इस तरीके से हमने अपने जो एक्सप्रेशन है उसको प्रूव कर दिया कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह से हम उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही है। उन्होंने हमें बोला है कि सिंप्लीफाई करें इस एक्सप्रेशन को। तो हमें एक्सपोनेंट में एक्सप्रेशन क्या दिया गया है कि 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 60 की पावर 1/2। डिनोमिनेटर में दिया गया है 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर -1/3 और 9 पावर 1/4। अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले 2 की पावर 1/3 तो एज इट आएगा, क्योंकि 2 को तो ना हम ब्रेक कर सकते हैं और इसकी पावर वैसे भी पॉजिटिव है। सेकंड पे आए तो 27 को हम ब्रेक कर सकते हैं डेफिनेटली। 3 3 ज़ार मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है और इसकी पावर जो भी वो भी है वो 1/3 है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 60। हमने कुछ ऐसा करना है कि जो 60 है किसी चीज़ की पावर स्क्वायर में आए। तो हमें माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि 32 ज़ार 60 होता है और 15 4 ज़ार 16 होता है। तो जो 4 होगा उसको हम 2 2 ज़ार 4 लिख सकते हैं। तो हम वही वाला काम करेंगे, जब 60 के पेयर्स बनाएंगे तो उसमें हमारे पास दो दफ़ा 2 2 आता है, एक दफ़ा 3 और एक दफ़ा 5 भी आता है। तो हम क्या लिख लेंगे, 3.5.2 की पावर 2 मीन्स के 2 का स्क्वायर और इनकी होल पावर हम 1/2 लिख लेंगे। सिमिलरली जब हम 180 का पेयर्स बनाएंगे तो उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, 2 टाइम्स 2 आएगा, 2 टाइम्स 3 आएगा और साथ में 1 टाइम 5 आएगा। तो ये अलहदा से जब हम इनके पेयर्स बनाते होते हैं ना, इनकी डिवीजन करते हैं, 180 को सबसे पहले 2 पे जाएगा, 90 आएगा, फिर 2 पे जाएगा, 45 आएगा, फिर 3 पे जाएगा। तो वो अलहदा से अगर आप इन क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो 180 को जब ब्रेक किया तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और साथ में हमारे पास 5 आया। तो 4 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख दिया और ऊपर उसकी पावर -1/3 और 9 को हम लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 1/4। अब हमने अपने क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर लिया कि हमने 3 जो हमारे पास नोमिनेटर में हमने 3 5 और 2 स्क्वायर लिखा था उसको हमने उनकी पावर्स अलग-अलग कर ली। 3 पावर 1/2, 5 पावर 1/2 और 2 × 2 क्रॉस 1/2, ताकि जो पावर कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल हो जाए। और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, हमने 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और साथ में 5 और साथ में 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -2/3 और 3 को जब 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4 किया तो ये हमारे पास 3 की पावर 2/4 आ गया। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 3 × 1/3 तो हमारे पास कैंसिल हो गई। तो इसको हम अलहदा से लिख लिया और 3 पावर 1/2, 5 पावर 1/2 एज इट और 2 की पावर 2 क्रॉस 1/2, तो इसमें भी 2 2 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास 2 अलहदा से आ गया। अब जो पावर्स मतलब कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में जो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर है ये भी पावर से कैंसिल हो जाएंगे। ये सिंपल 2 और 3 लिखेंगे और 5 की पावर 1/2 लिख देंगे। सिमिलरली 2 की पावर -2/3 और 3 की पावर 2/4 है, तो ये 2/4 कैंसिल होके 1/2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये 3 की पावर 1/2 एज इट आएगा। अब देखें, जिनकी पावर्स हैं उनको अलहदा से लिखते हैं और जो पावर्स के बगैर हैं उनको अलहदा से लिखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन और कितना सिंपल हो सकता है। तो 2 पावर 1/3, 3 पावर 1/3 और 5 पावर 1/3, ये तो तीनों थी पावर्स वाली और 3 और 2 जो है वो हमारे पास एज इट है। नीचे डिनोमिनेटर में देखा तो हमारे पास 5 1/2, 2 पावर -2/3 और 3 1/2 एज इट थी और 3 और 2 जो है वो हमारे पास पावर्स के बगैर थे।
अब हमने क्या किया, अब हमने ये देखा कि ऊपर नोमिनेटर में एक हमारे पास 2 की पावर 1/3 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 की पावर -2/3 है। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली -2/3 की पावर है उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो +2/3 हो जाएगी। बेस सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमने लिख लिया 2 पावर 1/3 + 2/3 और साथ में दूसरी वैल्यूज़ को हमने एज इट लिख लिया, 3 पावर 1/2, 5 पावर 1/2 और 3 और 2 और नीचे 5 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 और 2 और 3। जब ये देखा तो हमने ये देखा कि 3 पावर 1/2, 5 1/2, 3 2 सेम नीचे भी वही हैं जो ऊपर हैं, तो इट्स मीन कि ये सारी वैल्यूज़ डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएंगी। जब ये सारी वैल्यूज़ डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा कि जो 2 की पावर 1/3 + 2/3 है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा और ऊपर 1/+2 जो है वो भी 3 आएगा, तो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 3/3, तो वो 3 से कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 1 मीन्स के 2 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 जो है वो रेडिकल फॉर्म में दिया गया है कि अंडर द रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 25 पावर 1/2 डिनोमिनेटर में 0.04 की पावर -1/2। तो सबसे पहले हम 216 को ब्रेक कर लेंगे। उसको जब हमने ब्रेक किया तो हमने देखा कि हमारे पास 2 का क्यूब डॉट 3 का क्यूब, ये जो है वो हमारे पास 216 बनता है। मतलब 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करें और 3 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 216 बनता है। तो हमने 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और इनकी होल पावर 2/3 लिख दी। और 25 हमें पता है 5 5 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होगा और साथ में पावर्स 1/2 होगी। नीचे हम सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करेंगे। जब पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे तो आगे 0 और 4 है तो हमारे पास 0 0 आ जाएगा। इट्स मीन के 4/100 आ जाएगा और उसकी पावर -1/2 आ जाएगी। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास 2 पावर 3 था और बाहर पावर 2/3 थी, तो जो 3 3 से कैंसिल, दूसरा 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। और साथ में हमारे पास 5 का स्क्वायर है और बाहर 1/2 है तो 2 2 से कैंसिल, सिर्फ 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में पावर्स माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे। जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/100 की पावर +1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे कि ये 1/2 वाली पावर भी है, ये भी किसी तरह से कैंसिल हो जाए। तो हम ये देखते हैं कि 2 2s are 4 होता है और 10 10s are 100 होता है। इट्स मीन 10 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। हमने ऊपर 2 का स्क्वायर, नीचे 10 का स्क्वायर लिखा और 1/2 वाली जो पावर है उसको कैंसिल किया। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक 2 का स्क्वायर, एक 3 का स्क्वायर, 5 और डॉट 2/10। अब जो 2/10 है इसमें 5 10 के साथ 5 2s are 10 होगा और 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो रेडिकल की जो अंडर द रूट है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो जब होल 1/2 लेंगे तो उनकी ये जो स्क्वायर वाली पावर है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो जस्ट क्या आ जाएगा 2 और 3। तो जब 2 क्रॉस 3 करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 3 और 4 हैं वो सिंपल बिल्कुल सेम है। उसमें हमें जस्ट एक चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान किस तरह से रखना है कि अगर किसी की पावर हो और उसके साथ ब्रैकेट और ब्रैकेट के साथ फिर कोई पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका मतलब ये होगा कि हमने उस पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट या वेरिएबल इस तरह से लिखा हुआ है कि x पावर 3 और 3 के ऊपर फिर स्क्वायर है तो उसका मतलब ये है कि हमने 3 2s are 6 नहीं करना, बल्कि ये 3 का स्क्वायर है तो हमने 3 3s are 9 करना है। सेम दोनों क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 5 पावर 2 और उसकी ऊपर पावर 3। इट्स मीन टू 2 को है वो 3 टाइम्स करना है। 2 2s are 4 4 2s are 8। तो 5 की पावर 8 ये डिवीजन वाला है तो डिवीजन का साइन और 5 पावर 2 और ब्रैकेट के साथ 3। अब ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सिंपल 3 2s are 6। ये दो चीज़ें का ख़ास ख्याल रखना है कि जब इस तरह से एक्सप्रेशन हो तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि ये इसकी पावर है, मतलब 2 की पावर है। और जो इस जब ब्रैकेट के साथ इस तरह से लिखा हुआ होता है तो ये आपस
आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो हमने सेम ऐसा किया, तो ये है 5 पावर 6 डिवीजन है, तो 5 8 डिवाइडिंग बाय 5 की पावर 6। तो जो नीचे पावर बेसिस सेम है, नीचे से पावर उठा के हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस होगी, तो 8 माइनस 6, तो ये हमारे पास 2 आ गया, तो 5 का स्क्वायर आ गया, जो कि हमारे पास आंसर आता है 25। साथ में ये मैंने आपको जिसमें ला यूज़ हो रहा है वो भी लिख दिया है। सिमिलरली x पावर 3 पहले वाली ब्रैकेट में है और ये आपस में पावर जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फर्स्ट वाला होगा x पावर 6 और दूसरे में जो है वो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, तो x पावर 9, तो x पावर 6 डिवाइडिंग बाय x पावर 9 हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि नीचे से 9 को ऊपर लेके जाएंगे, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा x पावर 6 माइनस 9, तो 6 माइनस 9 बेसिकली होता है -3, x पावर -3 या 1 बाय एक्स पावर 3, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 बाय एक्स पावर 3, इन दोनों में से हम कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी 2.4 एक्सरसाइज। कल इंशाल्लाह हम 2.5 एक्सरसाइज की तरफ देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो कल के लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।